गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। इससे पहले हम लैंथेनाइड्स की केमिस्ट्री को समझ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले उनको सुनिएगा और उसके बाद आप एक्टिनाइड्स पर आइएगा, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डेफिनेटली जिनमें एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उनको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मध्य में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट होते हैं। आपने दो ब्लॉक्स देखे होंगे, एल ए से एल यू और ए सी से एल आर। 57 to 171 होता है और 89 से 103 होता है। ये अट्रियम के नीचे मिल जाएगा आपको। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य में प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद इनको अलग से एक्सप्लेन किया जाता है, अलग से एक सीरीज़ बनाई जाती है लैंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स की, और नीचे अलग से आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देगी। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डेफिनेटली एलिमेंट्स लाइंग इन बिटवीन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बता चुका हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स ऑफ एंटी पिनल्टीमेट शेल। एंटी पिनल्टीमेट क्या है? देखिए, जो वैलेंस शेल है उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो पिनल्टीमेट है, दो माइनस कर दीजिए तो एंटी पिनल्टीमेट है, यानी कि थर्ड लास्ट। ठीक है, वो एंटी पिनल्टीमेट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्टिनाइड्स के लिए आपको देखने को मिलेगा 5F 6D 7S। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, एंटी पिनल्टीमेट। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। लेंथेनाइड्स को हम कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्टिनाइड्स। द सीरीज इन विच 5F ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ठीक है, 4F कहाँ भरता था लेंथेनाइड्स में, 5F कहाँ भरेगा एक्टिनाइड्स में। टोटल 14 है। AC को साथ में रखा जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है इनके साथ, तो उसको इनके साथ रखा जाता है और इसी के नाम पर एक्टिनाइड्स इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, AC यानी एक्टिनियम। 89 इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर एक्टिनियम। और उसके बाद यानी थोरियम से लेकर के लारेंशियम तक, लारेंशियम का सिंबल LR होता है, कई जगह LW भी मिल सकता है आपको। ठीक है, LW भी मिल सकता है और LR भी मिल सकता है। ठीक है, तो थोरियम से लारेंशियम तक 90 से लेकर के 103 तक कौन है? एक्टिनाइड्स हैं। आल्सो कॉल्ड एज एक्टिनोन्स, ये एक्टिनोइड्स भी कह देते हैं। सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं भी। यूरेनियम के बाद जितने भी हैं वो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, और यूरेनियम के बाद हैं वो इसलिए बोल दिया जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स। देखिए, आपने लेंथेनाइड्स जब किया था तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर 4F और 5D की बात होती थी, कंपेरेबल एनर्जी होती थी। ठीक है, आप उसको सुन भी लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि पहले 5D में इलेक्ट्रॉन आया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, फिर इसकी वजह से 4F में इलेक्ट्रॉन जाने लगे, फिर वो बढ़ने लगा, तो थोड़ा सा बिल्कुल वैसा ही है। तो इनिशियली 6D एंड 5F ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी शुरुआत में। एक्टिनियम की बात करें जिसमें Z = 89 है, जो 89th इलेक्ट्रॉन है 6D 1 में एंटर करेगा। ठीक है, 7S के भरने के बाद 6D में एंटर हुआ, और इसके बाद देखिए एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स 6D इट्स एनर्जी इंक्रीजेज एंड देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5F ऑर्बिटल। लेकिन कई किताबों में लिखा है कि अभी भी इनकी एनर्जी कंपेरेबल रहती है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जैसे ही हम उस चार्ट पर आएंगे जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया है। उस चार्ट पे हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, उसके बाद जो है 5F ऑर्बिटल जो है भरता चला जाता है, 5F1 5F2 3 4 इस तरह से भरता चला जाएगा। ठीक है, वो ट्रेंड जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। फिलिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल कंटिन्यू अप टू नोबिलियम। नोबिलियम जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है, इन विच 4F नहीं है, ये 5F, इन विच 5F ऑर्बिटल गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड। आप देख सकते हैं 5F 14 हो गया है, 6D 0 है, 7S 2 है, तो 5F कम्प्लीटली फिल्ड है यहाँ पर, और कम्प्लीटली फिल्ड है यानी स्टेबल है। इन लारेंशियम, साथ में एक बात और बता देता हूँ, देखिए नोबिलियम जो है अब अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यानी कि 7S के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके चले जाते हैं, सो देन इट विल कम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 5F 14 रहेगा,
फुल्ली फिल्ड रहेगा, सो इट इज़ हाईली स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, इन लॉरेंशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 6d ऑर्बिटल। लॉरेंशियम इज़ द लास्ट एक्टिनाइड। तो 14 तो यहाँ भर चुके हैं देखिए 5f में, अब और तो जगह है नहीं, तो कहाँ जाएगा, 6d में जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स +2 +3 +4 +5 +6 इवन +7 भी शो कर देते हैं। मोस्ट कॉमन देखिए क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है। लैंथेनाइड्स में भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, बट यहाँ पर आप अगली लाइन देखिए, +3 इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड्स। हमेशा नहीं रहेगी, यानी कि कुछ और भी हैं। +2 तो अभी आपको दिखाई नोबिलियम में, कुछ और भी होंगी जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको समझेंगे अगली स्लाइड में जब चार्ट आ जाएगा। देखिए, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर थोरियम इज +4, ठीक है। मैंने कहा +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बट इज नॉट द मोस्ट स्टेबल। पिछले में स्लाइड में हमने देखा थोरियम की +4 है, और Pa यानी प्रोटेक्टिनियम की +5 है, यूरेनियम की +6 है, नेपच्यूनियम की +5 है, Pu यानी प्लूटोनियम की +4 मोस्ट स्टेबल है, अमेरिशियम की ये और बाकियों की +3 भी है, बर्केलियम +4 भी दिखा रहा है, और नोबिलियम +2 आपको बताया था अभी, +2 क्यों दिखा रहा है, ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस चार्ट की मैं काफ़ी देर से बात कर रहा था, इस पर हम थोड़ा समय लगाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेंगे। तो सबसे पहले है टॉप पर AC एक्टिनियम 6d17s2 हम देख चुके, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगी, तीनों इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ देता है, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने बोला, बट नॉट द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है। थोरियम देखिए, दो मैंने कन्फिग्रेशंस दिखाई हैं, क्योंकि दोनों ही मिलती हैं अलग अलग किताबों में, और दोनों ही सही भी हैं। देखिए, जैसे ही 6d1 में इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 5f में भी जा सकता है और 6d में भी जा सकता है, दोनों की कंपेरेबल एनर्जी है। मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिक्कतें रहती हैं एक्टिनाइड्स में, क्योंकि इनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है। आप किताब में भी यही लिखा पाएंगे, कंपेरेबल एनर्जी है 6d और 5f की। इस वजह से कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं ठीक से पता, ठीक है। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग केमिस्ट थे, जो उन्होंने अलग अलग कन्फिग्रेशन दी, लेकिन जो आपके सामने है डेट इज़ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में फ़िलहाल यही एक्सेप्टेड है जो आपके सामने है। मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना होए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक लिखी हो, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 5f में ही जाएगा, फिर 5f3 हो जाएगा, 5f4 हो जाएगा। अब प्लूटोनियम की बात करें तो ये भी 5f6 6d07s2 भी लिख सकते हो आप, और जो दूसरी मैं लिखना रह गया है वो है 5f5 कर सकते हो आप यहाँ पर, और 6d1 कर सकते हो, 6d1 भी कर सकते हो, ठीक है, 7s2। ये भी प्लूटोनियम की आपको लिखी हुई मिल सकती है। अमेरिशियम में 5f7 हो जाएगा। देखिए, 5f7 हो गया तो हाफ फिल्ड हो गया, तो स्टेबल हो गया। उसके बाद आता है क्यूरियम Cm। अगला इलेक्ट्रॉन 5f में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, 6d1 में जाएगा। कारण क्योंकि 5f हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो, तो 6d1 में गया। बर्केलियम में फिर से सारे इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन और 6d में जो गया था वो भी इसमें आ गया। ये बिल्कुल अब लैंथेनाइड की तर्ज पे चलने वाला है, 6d0 रहेगा और 5f भरता चला जाएगा। 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। नोबिलियम 5f14 6d0 7s2 हो गया। 7s अगर दोनों खो देगा तो 5f14 बन जाएगा। सो इसलिए यहाँ पर +2 भी मैंने ग्रीन कलर से शो करी है। +2 इज आल्सो द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन से +3 से भी ज़्यादा स्टेबल +2 है। सॉल्यूशन फॉर्म में जब नोबिलियम रहता है तो +2 को शो करता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस 7s से छोड़ता है और 5f फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। और Lr Lw ये दोनों नाम हो सकते हैं, अलग अलग बुक में मिल सकते हैं आपको। Lw लिखा मिल सकता है, Lr मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5f14 6d1 7s2। देखिए 5f भर चुका है तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा भाई, 6d1,
6D में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 6D1 हो जाएगा, 7s2 था। यहाँ पर तो डेफिनेटली +3 शो करेगा ये। अब AC से देखिए +3 शो करेगा, एक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है ऐसे, +3 +4 +5 +6 +5 +4 +3, फिर 3 सीधा नीचे, एक शेप बन रही है इस तरह की P टाइप। ये आप एक ट्रिक मान सकते हैं इसको याद रखने के लिए, ठीक है। AC +3 है, फिर +4 कीजिए, फिर +5 कीजिए, फिर +6 कीजिए जो ग्रीन कलर में शो किया है, फिर दोबारा 5 4 3 और फिर नीचे की तरफ 3 तक चले जाइए। बर्केलियम +4 भी शो करता है। आप सोचिए +4 क्यों है, देखिए 7s से 2 निकाल दीजिए, 5f9 से 2 निकाल दीजिए, 5f7 बचेगा, तो +4 इज आल्सो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस बर्केलियम। +3 तो कॉमन है ही सबकी, लेकिन +4 यहाँ पर स्टेबल होगी ज़्यादा। नोबिलियम में +2 ज़्यादा स्टेबल होगी, +3 तो सबकी है ही। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थोरियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो +4 आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं अगर, तो आप बता सकते हैं कि थोरियम +4 शो कर रहा है। यूरेनियम की पूछें तो +6 शो कर रहा है, ठीक है। और नेपच्यूनियम की पूछेंगे तो +5 शो कर रहा है, जबकि वो +7 तक जा रहा है, ठीक है। प्लूटोनियम भी +7 तक जा रहा है, और इसका कारण क्या है कि ये इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय दीज एलिमेंट्स, अपर हाफ में, नीचे वाले में नहीं है। जो अर्लियर एक्टिनाइड्स हैं वो शो कर रहे हैं वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो 5f ऑर्बिटल है वो कहीं ना कहीं उस पर न्यूक्लियस का प्रभाव कम है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ पा रहा है, ठीक है, रिलीज़ कर पा रहा है। अगर वो रिलीज़ कर पा रहा है तभी तो ये +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही तो +4 जाता है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नीचे के जो हैं वो लगभग लेंथेनाइड्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिशियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो गई हैं, +2 या +3 रह गई है। तो मैंने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो चीज़ें डिस्कस करने वाली थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहेगी वो 5f1 to 14 6d0 to 1 7s2, ठीक है। और एक और मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कहीं आपको ऐसा ना हो कि ये मिल जाए कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये भी ठीक है, 0 से 2 हो सकता है भाई। कैसे देखिएगा, पुरानी थोरियम देखिएगा, थोरियम को देखिएगा ध्यान से, 7s2 6d1 5f1 और 7s2 6d2, 7s2 6d2 भी हो सकता है भाई ये वाला। तो अगर 6d में 2 आ सकते हैं तो फिर इसका मतलब आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता सकते हैं, 0 से 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।